Hello friends, once again I accord my warm welcome to all of you. It is going to be a different kind of journey, not just about learning some words or expressions, but also learning some nuances of life, also learning some messages, some lessons, how to lead a happy life. And the core word today is peaceful coexistence. Peaceful coexistence. Okay. Now just look at this picture. This picture symbolizes peaceful coexistence. The tree was already there, पेड़ पहले से यहाँ था. आपने यहाँ पर रोड निकालना चाहा, रोड को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया आपने. You did not fell the tree, you did not cut the tree, you just let the tree survive. Okay? तो इस तरह का जब हम एग्जिस्टेंस जो है चुनते हैं, जहाँ बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हम अपना भी वहाँ पर वजूद जो है साइड बाय साइड बना कर रख सकें, दैट इज़ कॉल्ड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. आज जो हमारे समाज की स्थिति हो गई है, इस पर ज़रा गहराई से हम विचार करें. इसमें हम एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, आप सब महसूस करते होंगे. मेरे ख्याल से ये जो बॉलीवुड है, दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रग्स. नो, देयर आर सम गुड थिंग्स ऑल्सो अबाउट दिस बॉलीवुड, especially the heart-warming songs, soul-warming movies, meaningful movies. For example, आज जो हमारे समाज की परिस्थिति है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ, चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है. आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां पीपल आर लुकिंग फॉर प्रीटेक्स्ट्स टू क्रिएट रिफ्ट, टू क्रिएट क्वारल. ऑन द अदर हैंड कुछ अच्छे भी प्लेटफॉर्म्स हैं हु आर ट्राइंग टू लाइट अ लैम्प ऑफ यूनिटी. मेरा हमारे ज्ञान गार्डन का ये प्रयास है कि हम आइए जाति और धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे इस अंधेरे को दूर करें. तो अभी एक शब्द आया, प्रीटेक्स्ट. प्रीटेक्स्ट, PRETEXT. प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना. कोई न कोई आपको बहाना चाहिए अंधेरा फैलाने के लिए. You must have heard the story of the wolf and the lamb. Okay? The lamb was drinking water, okay, at the bank of a river. Suddenly, a wolf also came, and the wolf wanted to kill the lamb, but he was looking for some pretext. वो कुछ बहाना खोज रहा था मारने का. तो उसने क्या कहा, भेड़िए ने कहा कि Why are you making the water muddy? आप इस पानी को गंदला तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि सर, पानी तो आपकी ओर से बहकर मेरी ओर आ रहा है. ओहो, पिछले साल तुमने जो है मुझे गाली दी थी. सर, मैं पिछले साल तो जन्मा भी नहीं था. देन दे मस्ट हैव योर फोर फादर्स. कुछ तुम्हारे फोर फादर्स या पेरेंट्स रहे होंगे. इसका मतलब है कि द वुल्फ इज हेल बेंट अपॉन, बिल्कुल तुला हुआ है मारने पर, हेल बेंट अपॉन किलिंग द लैम. तो इसको हम कहते हैं प्रीटेक्स्ट. तो जो अच्छे लोग हैं वो प्रीटेक्स्ट नहीं देखते हैं, ठीक है. जो अच्छे लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं. गुड पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू लव, व्हाइल द बैडीज आर लुकिंग फॉर प्रीटेक्स्ट टू हेट. And nowadays hate mongers are active on the social media.
अब हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक वो होते हैं जो मक्खी की तरह होते हैं। तो मक्खी क्या करती है? फ्लाइज मक्खी जो है, दे ऑलवेज लव टू सीट ऑन द डर्ट एंड स्क्वेलर। मक्खी गंदगी पे बैठना चाहती है, while द बीज, मधुमक्खी कहाँ बैठना चाहती है? एंड बीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्लावर्स। ओके, तो ये आदमी का स्वभाव होता है। इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये पूरे स्पेस में बहुत सारे गुड थॉट्स हैं, बहुत सारे बैड थॉट्स हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के थॉट्स हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से थॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी ओशो के नाम पर, बहुत सारे लोग कबीर के नाम पर, बहुत सारे लोग बाबा साहब के नाम पर चाह रहे हैं कि समाज में कुछ तनाव पैदा हो, और आंख मूंद कर किसी न किसी को उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। भला तो नहीं, बुरा कह रहे हैं। सो दे आर इग्नोरेंट। अब जैसे हम कबीर के संदर्भ में इस चीज़ को देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा बहुत बुरा चीज़ है। हो सकता है बहुत अच्छा चीज़ नहीं हो, लेकिन बहुत बुरा भी आप नहीं कह सकते हैं। अब कबीर का यहाँ आप उदाहरण देते हैं कि कबीर ने कह दिया, पाहन पूजय हरि मिलय तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लेता। तो भाई इट बिकम्स ए प्रीटेक्स्ट। ये जो लाइन है, जो बुरे लोग हैं उनके लिए एक प्रीटेक्स्ट बन गया कि अब इसी के नाम पर आप मूर्ति पूजा का विरोध करें। ऐसी बात नहीं है। कबीर ने यह भी तो कहा था कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो क्या कबीर इस्लाम के विरोधी हैं? क्या कबीर हिंदू धर्म के विरोधी हैं? नहीं, कबीर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं। कबीर तो यह चाहते हैं कि हम सभी धर्मों से प्यार करें, लेकिन हमारी जो पूजा पद्धति हो, हम जो पूजा करने का हमारा जो तरीका हो, वी शुड नॉट वियर रिलीजन ऑन आवर स्लीव्स। मुझे रिलीजन को दिखाना नहीं है कि मैं इस रिलीजन को बहुत प्यार करता हूँ और यही मेरा सबसे अच्छा रिलीजन है। मुझे जो है आध्यात्मिक बनना है, मुझे इसेंस ऑफ द रिलीजन को पकड़ना है, धर्म के सार को हमें पकड़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए, कबीर हों या ओशो हों या जितने भी हमारे बाबा साहब हों, बड़े बड़े जितने भी हमारे मनीषी हुए हैं, इन मनीषियों ने क्या कहा? ये जो हैं, ये देखिए, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मून। ये देखिए यहाँ मून है, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मून। ओके, द वाइज पीपल are pointing towards the moon, but the fools are just looking at the fingers, they are not looking at the moon। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने बड़े लोग हैं, मनीषी हैं, वह कुछ कह रहे हैं तो उसके स्थूल अर्थ को आप नहीं समझें, आप समझें उसके मर्म को, उसके अभिप्राय को। अब एज ऑलवेज हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस संदर्भ में हमने कुछ शब्दों का भी प्रयोग अभी नहीं किया, तो हम उसको देखेंगे कि लोग कैसे एक दूसरे को ठग रहे हैं, कैसे कुछ इस तरह के जो बड़े लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं, कैसे हमें उल्लू बना रहे हैं। तो ये 2-4 शब्द आप याद कर लें तो अच्छा होगा। ये है टेकिंग समवन फॉर अ राइड। टेकिंग someone for a ride। तो टेकिंग फॉर अ राइड, टेकिंग फॉर अ राइड का मतलब होता है उल्लू बनाना। मतलब क्या हो रहा है? अभी कुछ लोग अच्छे लोगों को, नासमझ लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ओके,
sometimes you see some politicians, not all politicians, they are taking people for a ride. कुछ सामान बेचने वाले हैं, they are taking people for a ride, वे भी लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो taking for a ride means किसी को उल्लू बनाना। दूसरा, अब इसी में देखिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ अपना अलग से फिलॉसफी देकर क्या कर रहे हैं लोग? पुलिंग उल ओवर समवंस आइज। दूसरा शब्द देखें, पुलिंग उल ओवर समवंस आइज, ओवर समवंस आइज, यानी आपके आंख पर ला करके ऊन रख दिया। इसको कहते हैं धोखा देना। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और या अपने छद्म विद्वता का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं? आपको ठग रहे हैं। तो डोंट बी टेकन इन, उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। अब एज ऑलवेज लेट अस लर्न सम confusing words. One is artful, one is artful. So artful versus artless, artful versus artless. Okay? artful देखने से लग रहा है कि बहुत अच्छा शब्द होगा, इस आदमी में बहुत कला होगी, artful। लेकिन artful का मतलब ऐसा कोई नहीं होता है जो फुल ऑफ आर्ट हो, बहुत उसमें स्किल हो, बहुत अच्छा हो। नहीं, आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग आदमी, धूर्त आदमी, जो छल प्रपंच से भरा हुआ हो सकता है, उसको हम आर्टफुल कहते हैं। ARTFUL, आर्टफुल मीन्स छल प्रपंच से भरा आदमी, वो आर्टफुल है। तो ये क्या हुआ? ये उसकी बड़ाई नहीं है, यह उसकी शिकायत हो रही है। और ठीक इसके विपरीत यह आर्टलेस, ARTLESS, आर्टलेस का मतलब होता है सीधा साधा इंसान। आर्टलेस का मतलब बिल्कुल न्यूट्रल आदमी, सीधा आदमी। ओके, वो क्लेवर नहीं होता है, आर्टलेस आदमी सीधा होता है। तो इसे कहते हैं, मतलब एक कंफ्यूजिंग वर्ड भी आपने इसमें सीख लिया। अब हम आपको एक लास्ट उदाहरण देना चाहेंगे कि किस तरह से कुछ लोग होते हैं समाज में, वो हमेशा चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक पीस, वे हमेशा शांति की स्थापना करना चाहते हैं। आप उदाहरण ले लें नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ओके, ही वेज्ड ए वार अगेंस्ट एपार्थाइड, कलर भेद जो है उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को इन्होंने जीता। आफ्टर इनकार्सरेशन फॉर 25 ईयर्स और मोर, जेल में रहने के बाद ही फाइनली केम आउट। ओके, ही कुड हैव एडॉप्टेड द फिलॉसफी ऑफ टिट फॉर टैट, लेकिन उन्होंने टिट फॉर टैट से काम नहीं लिया, उन्होंने कोई आयरन रूल से काम नहीं लिया। रेदर he was magnanimous, he was magnanimous, मैग्नेनिमिटी थी उसमें, मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है आप में जब ऐसी क्वालिटी हो कि आप अपने दुश्मन को भी क्षमा कर सकें, जिसने आपको हानि पहुंचाया उसको भी क्षमा कर सकें। सो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड मैग्नेनिमिटी। मीनिनेस का उल्टा हुआ मैग्नेनिमिटी। सो नेल्सन मंडेला सर वॉज इंडोड विथ मैग्नेनिमिटी। उस आदमी में काफ़ी, उस शख्स में काफ़ी उनका हृदय विशाल था और इसलिए उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। ही मेड पीस विथ ऑल ऑफ हिज पीपल। और ठीक उसके विपरीत आप देखें हिटलर को, हिटलर ने क्या किया? हिटलर को हो सकता है कि कुछ ग्रज रहा हो ज्यूज से, हिटलर को कुछ शिकायत, पता नहीं कौन सी शिकायत थी ज्यूज से, तो हम यहाँ उदाहरण लेते हैं हिटलर का। तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने लोगों को मारा, यहूदियों को। ही नॉट ओनली किल्ड द ज्यूज बट ही किल्ड देम इन द मोस्ट ब्रूटल मैनर। इवन ए स्टोन शुड क्राई, पत्थर भी रोने लगेंगे
A stone should cry to listen to the story how the Jews were kept in concentration camp. कैसे concentration camp पे उनको रखा गया and how they were killed. ये कितना बड़ा जीनोसाइड. जब आप एक रेस को खत्म करते हैं just because of some ill will, that is called genocide. कितना बड़ा जीनोसाइड हिटलर ने किया. अब यहां देखें एक अच्छा वर्ड आता है persecute versus prosecute. persecute कंफ्यूजिंग वर्ड है. PERSECUTE. PERSECUTE. persecute का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से किसी को हरास करना, किसी को तंग करना, बहुत दुख पहुंचाना. तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर persecuted the Jews. उसने ज्यूज को काफ़ी persecute किया, काफ़ी तंग किया. ओके. और ठीक इससे मिलता जुलता वर्ड है जो कि मीनिंग इसका अलग होता है, दैट इज prosecute. PROSECUTE. prosecute का मतलब होता है लीगली किसी पे कुछ चार्ज लगाना. कोर्ट में या पुलिस किसी को प्रोसिक्यूट करती है तो दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूट करना, मतलब किसी पर कोई दोषारोपण कानूनी रूप से लगाना. ठीक है. तो आई थिंक एक हम लास्ट में चाहेंगे अपनी ओर से, ज्ञान गार्डन की ओर से मैसेज देना, और वह भी इसके संदर्भ में कि ऑल दीज क्वारल्स, ऑल दीज बिकरिंग्स, जो तीखापन है समाज में, वुड कम टू एन एंड. सभी खत्म हो जाएंगे. ठीक है. द मोमेंट वी स्टार्ट कैचिंग द इम्पोर्ट. ठीक है. हम जब अभिप्राय समझने लगेंगे बड़े लोगों का, और इसलिए हम कहेंगे कि चांद को देखो, चांद को देखो, उंगली न देखो. उंगली ने लाखों को लूटा, चांद सच और उंगली झूठा. इसलिए किसी चीज़ के स्थूल मीनिंग को नहीं पकड़ें. आइए हम समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करें. लेट अस लिव फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. ओके, थैंक यू.